है हर चीज को बनाने वाला कोई ना कोई है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। राइट? लेकिन परमेश्वर ने इस दुनिया को किस तरह बनाया? क्या कभी आपने उस तरीके पे ध्यान दिया है? अगर आपने इस तरीकों को नहीं समझा, ट्रस्ट मी, आप बिलीवर हो जाएंगे, लेकिन आप कभी उसके पीछे नहीं चल पाएंगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने सिर्फ जगह बदली है अपनी। पहले वो कहीं और जाते थे, अब वो कहीं और आते हैं, बट वो फॉलोइंग सिस्टम उन्होंने आज तक नहीं समझा। ऐसा आप भी हो सकते हैं कि आप चर्च आते हैं, गीत सुनते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन इस हॉल से निकलने के बाद हो सकता है उस वचन से आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आप बिलीव कर सकते हैं जीसस के साथ एक डिसाइपल था, एक चेला था। विश्वास कीजिए, वो दुष्ट आत्माएं भी निकालता था, वो बीमारों को चंगा भी करता था, पर विश्वास करिए वो चोर था। जब भी जीसस के पास पैसे आते थे, लिखा है वो उसमें से लेता था। ट्रस्ट मी, दिस इज रिटन इन गॉड्स वर्ड। ये खुदा के कलाम में लिखा है, आउटसाइड मैन ऑफ गॉड, इनसाइड थीफ। यीशु के साथ रहा, लेकिन उसके पीछे चलना नहीं सीखा। खुदा को समझना, उसके पीछे चलना, दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को? आपको यह समझना पड़ेगा कि दुनिया कैसे बनी। उसके बाद मैं आज के टॉपिक को स्टार्ट कर दूंगा। परमेश्वर स्वर्ग में था, पवित्र आत्मा पृथ्वी पर मंडरा रहा था, वो शांत था। हमारी इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, होली स्पिरिट वॉज देयर, ही वॉज हॉवरिंग। लिखा है वो बवंडर की तरह घूम रहा था वहां, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा था। वहां अंधेरा था। सडनली खुदा ने कुछ कहा, लेट देयर बी लाइट, ज्योति बन जाए, और सडनली वो काम स्टार्ट हुआ। आप जानते हो, गॉड इज द गॉड ऑफ ऑर्डर। वो आज्ञा देने वाला खुदा है। जैसे उसने कहा, होली स्पिरिट ने वो वर्ड लिख के क्रिएशन की। कोई भी व्यक्ति जो भी यहां बैठा है, वो दो चीजों से ही बदल सकता है, वो है वचन और पवित्र आत्मा, वर्ड एंड द होली स्पिरिट। अगर आपने वर्ड नहीं सुना, ट्रस्ट मी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में होली स्पिरिट कभी वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमेशा वर्ड के पीछे है। इतने साल तक कॉर्नेलियस गरीबों को खिलाता रहा, दुआएं करता रहा। एक दिन स्वर्गदूत आके कहता है, कॉर्नेलियस तेरी दुआएं सुन ली गई हैं, तेरा दान स्मरण किया गया है, तुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है, यू विल बी ब्लेस्ड। क्या थी वो आशीष? पतरस प्रचार कर रहा था, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, ये उसका रिवॉर्ड था। लिखा है, सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। मीटिंग में आने वाले लोगों पे नहीं, सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। जो लोग वचन को सुन रहे थे, स्वीकार रहे थे, लिखा है उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया। अगर आप यहां आए हैं तो आप अपने बदन से ज्यादा इस बात से देखिए कि आपका मन कहां है। कल भाई ने एक बहुत अच्छा गीत गाया, विश्वास कीजिए उस गीत में मुझे फ्लो मिल गया प्रभु में। कल मुंबई में गीत गाया भाइयों ने, उस गीत में शब्द थे, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। यू नो, समटाइम्स गीत आपको उठा देते हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है, कुछ लोग वर्शिप करते नहीं है, जस्ट देखते रहते। आप वर्शिप देखने के लिए यहां नहीं आए हो, आप वर्शिप करने आते हो यहां पर। कई बार आपको पता नहीं है शब्दों के पीछे कैसे होली स्पिरिट वर्क करता है।
जहां वचन होगा वहां पवित्र आत्मा होगा, जहां वचन नहीं है वहां पवित्र आत्मा भी नहीं होगा। जैसे ही परमेश्वर ने उस बेडौल पृथ्वी के लिए कहा ज्योति बन जाए, ज्योति बन गई। फिर खुदा ने कहा पानी एक तरफ हो जाए, वो समुंदर बन गया। दूसरा पानी ऊपर चला जाए, वो आसमान बन गया। उसके बाद प्रभु ने पेड़ पौधे बना दिए। फिर प्रभु ने देखा होगा कि इन्हें धूप की जरूरत है, इसलिए चौथे दिन उसने ज्योति बना दी कि प्लांट्स को धूप वगैरह मिलनी चाहिए। फिर खुदा ने आप देखो जानवर बनाए, इंसान बनाया, और आप जानते हो जब उसने हमें बनाया तब अंत में क्या कहा, ये तो बहुत ही अच्छा है ना? कहिए अपने पास वाले से, आप बहुत अच्छे हो। सूरज भाई झूठ बोलने के लिए बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, हम रूप देखकर नहीं विश्वास से जीते हैं। आमीन। यस, हम अच्छे हैं। इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि हम बहुत दुआएं करते हैं। हमारा खुदा अच्छा है, हमारा प्रभु अच्छा है। इसी चर्च में किसी ने मुझसे उस दिन पूछा था कि भाई आप प्रभु से प्यार क्यों करते हैं? मैंने कहा क्योंकि मैं खुद को जानता हूं मैं कितना करप्ट हूं। मैं जानबूझ के सिन नहीं करता, लेकिन मुझसे गलतियां होती हैं, और फिर भी उसका प्यार मेरे लिए कम नहीं होता। यही चीज मुझे इंस्पायर्ड करती है उससे प्यार करने के लिए। अगर वो मुझसे कर सकता है जो मैं गंदगी से भरा हुआ इंसान हूं, तो वो सिद्ध परमेश्वर। इवन कभी कभी लोग मुझे कहते हैं ना कि ब्रदर आप हर जगह जीसस 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 जीसस। आपको है ना, कभी भी कोई कहे ना आप इतना ईशु ईशु क्यों करते हो, आप प्लीज उन्हें यह आंसर किया करो क्योंकि वो डिजर्व करता है। यस, वो डिजर्व करता है, वो योग्य है कि उस पर ध्यान दिया जाए। ही डिजर्व अवर फोकस। कभी कभी लोग हमसे इरिटेट होते हैं ना, हम खाने से पहले प्रार्थना करते हैं, प्रभु धन्यवाद आपने हमें भोजन दिया। हम कपड़े लेके आते हैं, प्रभु को बोलते हैं थैंक यू आपने हमें कपड़े दिए। हम घर की रेंट भरते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु थैंक यू आपने मुझे बरकत दी। क्यों ना करेंगे, वही तो देता है, वो डिजर्व करता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आज का वचन आपके अंदर काम करे तो उसको सुनिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेवाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बाइबल में से। क्या आप सब तैयार हैं? और हाँ, मैंने अंत में आज अभी नहीं ब्रदर, मैंने एक फोटो डाउनलोड करवाया है, और आप विश्वास कीजिए मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उसमें आपका और जीसस का साथ में फोटो है। ट्रस्ट में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी मुझे आप लोग का फोटो निकालने के लिए, लेकिन प्रभु ने मुझे फाइनली दे दिया। और लास्ट में मैं आपका फोटो दिखाने वाला हूं आज यहां पर। ये देखिए टीवी में, वहां पर भी आपके लिए आज हमने 2-2 टीवियां लगाई हैं ताकि आप आंखें फाड़ फाड़ के अपने आप को देख पाओ। क्या आप सब तैयार हैं? ओके। सबसे पहले इस वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का वर्ड मैंने एस्तर में से चुना है। पहले के 2 अध्याय आज मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगा ब्राइड ऑफ क्राइस्ट के बारे में। क्या आप सब तैयार हैं? इस वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं इस किताब के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। एस्तर की किताब में परमेश्वर का नाम नहीं है, और मैं आपको उसका रीजन भी बताता हूं आज क्यों नहीं है। ये उन दिनों की बात है जब सारे इज़राइल के लोग गुलामी में चले गए थे। एक दिन राजा उठा, उसने कहा जिन जिन को जाना है यरूशलेम तो जाओ, अपने खुदा का हैकल बनाओ जाके। आप सभी जानते हो, हमने 2 हफ्ते पहले एक वचन प्रचार किया था कैसे नेहम्याह ने उस दीवार को बनाया था। लेकिन आप जानते हो, कुछ लोगों ने कहा अब हम सेट हो चुके हैं यहां पर, हम नहीं जाना चाहते। मुर्दकाय उन्हीं में से था। जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग मेरे मंदिर को बनाने के लिए डेडिकेट नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने कॉम्प्रोमाइजर लोगों के साथ अपने आप को नहीं जोड़ा।
लेकिन आपने देखा जो लोग नेमिया के साथ हाथ बटा रहे थे उसमें एक एक व्यक्ति का नाम है। मैं उस दिन पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु थोड़ा तो बताइए, एस्तर की किताब में आपने अपना नाम क्यों नहीं रखा है? मुझे पता है आप में से अभी भी कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे, मैं दोबारा बताता हूं। एक समय था जब इज़राइल के लोग गुलामी में चले गए थे। गुलामी में जाने के बाद एक दिन एक राजा का मन प्रभु ने उबारा और उसने उनको कहा तुम में से जितने यहूदियों को घर जाना है जाओ, अपने खुदा का जाके घर बनाओ। और जैसे ही कुछ लोग वहां से निकले, आपको पता है उस दिन उसके बाद नेमिया को उन्होंने बुलाया, नेमिया ने दीवारें बनाई और ये सब हमने 2-3 हफ्ते पहले ये वर्ड प्रीच किया था। लेकिन कुछ लोगों ने कहा हमें नहीं जाना है, हम यहां पर सेट हो चुके हैं। एस्तर उनमें से थी। आप समझ पा रहे हैं? जब परमेश्वर ने देखा कि ये मेरे साथ समर्पित नहीं है, परमेश्वर ने कहा इट्स बेटर मैं इनके लिए बैक में काम करूं, मैं इनके सामने न जाऊं। आप हमेशा याद रखिएगा, जो लोग अपने जिंदगी में खुदा के साथ चलते हैं सीक्रेटली, वो उनके ऊपर अपने आप को पब्लिकली जाहिर करता है। लेकिन जब परमेश्वर देखता है कि दे आर कॉम्प्रोमाइजर्स, ये चलता है वाला जिंदगी जीते हैं, हलंदोवात चलता है थोड़ा बहुत, इतना कोई नहीं देखता। आप विश्वास कीजिए, आप एस्तर की किताब में जी रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो बाइबल को छुपाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो छुपाते हैं कि वो एक मसीह है, वो छुपाते हैं ऑफिस के अंदर। आप जानते हो आप एस्तर की किताब में जी रहे हो। ये इस किताब का एक पहलू है, ये कारण है इस किताब में खुदा का नाम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने देखा दे आर हाफ हार्टेड, अधूरे मन के बिलीवर्स। पतरस को प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। एक दिन पतरस ने उसका इनकार किया और पतरस ने गिव अप कर दिया कि मैं उसका चेला बन सकता हूं। वो मछली पकड़ने के लिए वापस चला गया। जानते हो, यीशु उसके पीछे गया सिर्फ उसे रिमाइंड करवाने के लिए, तुझे मेरे पीछे आना चाहिए, अधूरे मन से नहीं, पूरे दिल से। यह रीजन है इस किताब में खुदा का नाम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने देखा इनका समर्पण नहीं है। परमेश्वर ने कहा एक काम करते हैं, इनके सामने नहीं, इनके पीठ के पीछे हम इन्हें ब्लेस करेंगे। आप पूरी एस्तर की किताब में हर अध्याय में प्रभु का हाथ देख सकते हो, लेकिन प्रभु को नहीं देख पाएंगे आप। आज मैं आपसे इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक सवाल पूछता हूं, बुरा मत मानिएगा। क्या खुदा ने पब्लिकली आपकी पहचान बनाई है आपसे? क्या वो गवाही दे सकता है कि आप उसके दास हो? क्या वो आपके लिए कह सकता है जैसे वो इब्राहिम के लिए कहता था, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं, आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम? क्या वो आपके लिए कह सकता है? क्या वो एंजल बेच के किसी को कह सकता है आपके लिए, जाओ पतरस को जैसे बुलाया था इसको भी बुलाओ? क्या परमेश्वर आपके ऊपर जाहिर हो सकता है? कभी आपके अंदर एक क्वेश्चन आया है, क्यों इस किताब में प्रभु का नाम नहीं है? क्योंकि लोग समर्पित नहीं थे, लोग सरेंडर नहीं थे। ये उन्हीं दिनों की कहानी है जो आज मैं आपको बताऊंगा, और बड़ी अमेजिंग है। जहां तक मैं जानता हूं, हमने 7 साल के इस चर्च पीरियड में शायद हम एस्तर की किताब में से पहली बार कुछ सीखने को जा रहे हैं। इससे पहले मैंने गॉस्पल्स और 5 किताबों में से, प्रॉफिट्स के बुक्स में से बहुत कुछ शेयर किया है, लेकिन यह किताब बहुत डिफरेंट है। मैं चाहता हूं मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ एस्तर, एस्तर की किताब। ये आपको नेमिया के बाद मिलेगी। अगर आपको पेज नहीं पता है तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं, पेज नंबर 598 हिंदी में। और
कोई भी मोबाइल में बाइबल नहीं खोलेगा। हमारे इस छोटी सी मंडली में हम मोबाइल में बाइबल नहीं पढ़ते हैं। अगर आपके पास में कोई बैठा है उससे सहायता लीजिए। प्रोजेक्टर पे लगे, टीवी पे, प्रोजेक्टर पे लगे, टीवी पे लगे। चैप्टर 2, 2 अध्याय एस्तर। दो का 12 वचन। जिनके पास भी बाइबल नहीं है, ये देखिए, इस तरफ आपके लिए है, इस तरफ भी आपके लिए वर्ड है। क्लियरली दिख रहा है आपको? क्या मैं पढ़ूं? ओके। जब एक एक कन्या की बारी आई कि वह शरक्स राजा के पास जाए, और वह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक के दिन व्यवहार किया गया था, और उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था, और 6 माह तक सुगंधत्व और स्त्रियों को शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा ना? ऊपर से गया ना सब, किसी को भी नहीं आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, जितने लोग पीछे तक बैठे हुए। हेलो, सामने देखिए। अपने पास वाले से कहिए वचन शुरू हो रहा है। हाँ, अब उनको बोलिए वापस आ जाओ। कभी कभी हम खोए रहते ना। ओके। एस्तर की किताब में एक राजा का जिक्र है, उसका नाम था शर्यक्ष। शर्य, थोड़ा मुझे नाम लेने में ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन कैरेक्टर वही है। ओके। आपको पता है मैं क्यों बार बार ये कहता हूं, हमारा परिवार प्रभु में आएगा, हमारा परिवार प्रभु में आएगा। कितने लोग ये मानते हैं कि आपका परिवार खुदा में पूरी तरह से आएगा? जानते हो क्यों कहता हूं? मैं आपको आज अपनी करेज बताता हूं उसके बारे में। जानते हो क्यों? क्योंकि इसी किताब में हिंदुस्तान का नाम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एस्तर की किताब में हिंदुस्तान का नाम 2 बार आया है। वो हम हिंदुस्तानियों का खुदा है। आमीन। आप बिलीव कर सकते हैं, आप जिस कंट्री में रहते हैं उसका नाम बाइबल में है। क्या आपको इस बात की खुशी होती है? कितनी अमेजिंग बात है। अगर आप नहीं जानते हैं, आप खोलिए मत, मतलब एक एक लगा दीजिए। यहां देखिए क्या लिखा है, यहां पर खोलिए मत, यहां देखिए 1:1। शरक्स नामक राजा के दिनों में यह बातें हुई कि यह वही शरक्स है जो कि 127 प्रांत अर्थात हिंदुस्तान। आप बिलीव कर सकते हैं, हमारी इंडिया का नाम बाइबल में है। मैं विश्वास करता हूं भारत खुदा का है। आमीन। यस, हमारी नेशन खुदा की है। परमेश्वर ने इसे अपने सामने रखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु का जन्म हुआ तब लिखा है, ज्योतिषी पूर्व से आए, पूर्व में हम रहते हैं। परमेश्वर ने हमें भी भेजा। बाइबल बताती है 127 प्रांतों पर एक राजा उन दिनों में राज्य कर रहा था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपना वैभव सबको दिखाएगा। जानते हैं, उसके दरबार में जो कर्टन्स रहते थे उनकी बनावटों के बारे में भी लिखा गया है। लिखा है वो नीले रंग के थे। और आप पढ़ सकते हो, पहले के, आज के कर्टन्स थोड़े डिफरेंट हैं। पहले के कर्टन्स में छल्ले लगे हुए रहते थे, छल्ले।
उन छल्लों का जिक्र है। राजा ने डिसाइड किया, एक जेनावर लगाओ, एक डाइन लगाओ, सारे प्रांतों के लोगों को बुलाओ। आप बिलीव करेंगे ये पार्टी कितने दिन चली? 180 दिन। 6 महीने राजा के दरबार में पार्टी चल रही थी। सारे दरबार को उसने बुलाया, हर एक को कहा जाओ, इनविटेशन है, जितने भी हाकिम हैं, मेरे बड़े बड़े लोग हैं, जो भी हमारी मिनिस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, सबको लेकर आओ, मैं एक बहुत बड़ी जेनावर दूंगा। लिखा है 180 दिन तक वो जेनावर चलती रही। बाइबल में उसका बकायदा उसके पीरियड का टाइम तक दिखाया गया है। 180 डेज की जेनावर। सब लोग आते थे, उसके कर्टन्स को देखते थे, उसके संगमरमर को देखते थे, सब देखते थे कि जो चौकियां बनी है वो गोल्ड की बनी रहती थी। सब लोग बड़े ध्यान से देखते थे। एक दिन राजा ने डिसाइड किया, आज के दिन रानी वष्टी को बुलाया जाए। उसकी पत्नी का नाम, जो उसकी रानी थी, उसका नाम था वष्टी। लिखा है जाओ और वष्टी को बोलो अपना राज मुकुट पहने हुए दरबार में आए। उन दिनों में जो लोग सेवा करते थे राजाओं की, वो मोस्ट ऑफ खोजे होते थे, किन्नर होते थे। और राजा ने कहा जाओ, किन्नरों को बुला के कहा जाओ, रानी को बोल के आओ। सबके बीच में आए, राज मुकुट पहन के आए। सारे प्रांतों के लोग इकट्ठे थे। राजा की मैजेस्टी देखने के लिए वो आए थे, उसकी सल्तनत देखने के लिए आए थे। और उसने कमांड की, जाओ रानी को बुलाओ और उससे कहो मेरे बीच में आए। जब रानी के पास वो लोग संदेश लेके जाते हैं और कहते हैं, रानी, शरक्ष राजा ने तुझे बुलाया है, चलिए आ। जानते हो रानी ने क्या कहा? रानी ने कहा, मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। अब ईगो इश्यू हो गया, अब क्लैशेस होना स्टार्ट हुए। मुझे वहां पर रीजन नहीं बताया गया है कि वो क्यों नहीं आई, पर जहां तक मैं मानता हूं वो शाय फील कर रही थी, या तो कहां ना कहां मैडम को कुछ और मन में चल रहा था। और जानते हो, रानी ने भी अपनी बहुत सारी सहेलियों को बुलाया था, वो उनके साथ पार्टी में बिजी थी। जब उसने आने के लिए मना किया, लिखा है राजा क्रोध से भर गया। राजा ने हर एक को कहा, जो उसके सारे जो काउंसलर्स थे, जो उन दिनों में उसे सलाह देते थे, भेद बताने वाले, बहुत सारे लोग उसके पास आके जब बैठते हैं तब वो उनको डिस्कस करता है। बोलता है, सुनो, इस औरत ने मेरी बात नहीं मानी है, तुम लोग क्या कहते हो, क्या करना चाहिए? सब लोगों ने अपनी अपनी बातें स्टार्ट की बोलना। अब मैं आपको उस व्यक्ति का नाम बताता हूं जिसने उसको यह बात कही। उसका नाम है ममुकान। लिखा है ममुकान उठा और कहता है, राजा, रानी ने सही काम नहीं किया, उसने तेरा न्योता अस्वीकार करके एक बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुझे बताता हूं इससे क्या पैदा होगा। अब बहुत सारी औरतें इसके बाद जब ये बात सुनेंगी कि रानी वष्टी ने राजा की बात नहीं मानी है, तब वे भी अपने पुरुषों से यही विवाद